आज की कहानी का नाम है विद्यार्थी और शेर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे शहर में 4 ब्राह्मण विद्यार्थी रहा करते थे। वे सभी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र थे। उनमें से 3 दोस्त पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और साथ ही बहुत चालाक और चतुर थे। चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की काफ़ी अच्छी समझ थी। एक दिन उन चारों दोस्तों में से एक ने बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबार में जाए तो अपनी बुद्धि और समझ के बल पर बहुत शोहरत और पैसा पा सकते हैं। सभी दोस्तों ने उसकी बात को मानी और यात्रा पर निकल गए। रास्ते में उन्हें शेर की खाल और कुछ हड्डियां पड़ी हुई मिली। एक विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। चलो इस शेर को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि मैं इसके कंकाल को ठीक तरह से व्यवस्थित कर सकता हूँ। फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ। और इसके साथ तीसरे विद्यार्थी ने भी शेखी बघारी और बोला कि मैं इसके शरीर में जान डाल सकता हूँ और यह मरा हुआ शेर फिर से जीवित हो जाएगा। चौथा विद्यार्थी यह सब सुन चुप रहा। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप तीनों विद्यार्थियों की बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम लोगों को जो जैसा लगे वैसा करो, किंतु पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो। मुझे तुम सबके बुद्धि और ज्ञान पर पूरा विश्वास है। तुम लोग इस मरे हुए शेर को अवश्य जिंदा कर लोगे और शीघ्र ही मरा हुआ शेर जीवित होकर दहाड़ मारने लगेगा। हालांकि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। उसने कहा कि शेर कभी घास नहीं खाता, जैसे मेमना कभी मांस नहीं खाता। बाकी सभी विद्यार्थी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उससे कहा कि तुम डरपोक हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो, तुम्हें हमारी बुद्धि और ज्ञान पर तनिक भरोसा नहीं है। किंतु तुम यह नहीं जानते कि हम लोग जिस जानवर को जीवित करेंगे वह हमारी बातों को मानेगा, हमारी आज्ञा का पालन करेगा। खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। और वह विद्यार्थी दौड़कर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। उसके सारे मित्र उसे देखकर फिर से हंसने लगे। जब तीसरे विद्यार्थी ने उस मरे हुए शेर के शरीर में जान डाली तो वह शेर दहाड़ मारकर खड़ा हो गया। जीवित होते ही वह तीनों विद्यार्थियों पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। चौथे विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे दुनियादारी की इतनी समझ दी कि उसने ईश्वर और उसके बनाए हुए प्राणियों के काम में दखल नहीं दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें ईश्वर और उसके बनाए हुए कामों में दखल नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।